भारत का एक रहस्य खोल रहा हूँ आज। इस रहस्य को आप लोग समझना कि भारत में ही मेरा आना क्यों होता है। जब भी अवतार लेता हूँ तो भारत में ही क्यों लेता हूँ, और भी देशों में ले सकता हूँ। भारत वो जगह है जहाँ पर पृथ्वी का शुरुआत की गई, पृथ्वी उतारी यहाँ पर गई थी। इसके बाद में इसका फैलाव बढ़ा था। फैलाव बढ़ने की वजह से ये सारी हिस्से में बढ़ती चली गई। जिस समय उतारी गई तो उस समय पृथ्वी का आकार काफ़ी छोटा था, आज की डेट में बहुत बड़ा हो गया। उसके कारण क्या होता है, जैसे जैसे युग बदलते हैं उसी तरीके से रचनाएं बढ़ जाती हैं, मतलब मनुष्यों की प्रजातियां बढ़ जाती हैं या जीव जंतु की प्रजातियां बढ़ जाती हैं। तो जब भूकंप आते हैं तो नीचे जो फटता है तो जो जल होता है वो बीच में आ जाता है, पृथ्वी बढ़ती चली जाती है। नहीं तो जिस समय पृथ्वी की रचना करी जाती है मनवंतर की शुरुआत में, जल एक तरफ होता है, पृथ्वी एक तरफ होती है। अब आप कहेंगे पहाड़ कूड़ कहाँ से आते हैं? ये पृथ्वी का एक हिस्सा होता है। जब ये समेट जाती है तो ये पृथ्वी सारी जो है, जितने पहाड़ कूड़ ये सब जल में चले जाते हैं और पृथ्वी एकदम ऊपर आ जाती है। इसी वजह से ये पृथ्वी जो है गोल आकार दिखाई देता है, जिसका नाम एक नील गगन है। इस पृथ्वी का नाम है असली नील गगन। इसको ब्रह्मांड की भाषा में नील गगन कहा जाता है। आप लोगों को जानकारी है या नहीं है, 14 मंडल हैं, उसमें एक पृथ्वीलोक भी है। ऐसे मंडल हैं जैसे बड़े बड़े जिनको कहते हैं, जिनमें अधिकार है। मैं भारत के बारे में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि भारत में मेरा आना क्यों होता है। प्रथम बार भी मैं भारत में ही आया। इस बार भारत से ही धर्म की स्थापना आरंभ होगी। अभी जिन राजाओं को राज चल रहा है भारत के अंदर, जैसे एक भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, इनको वरदान द्वापर युग में दिया था। ये बर्बरीक, अभी तक इनको नहीं पता है कि ये बर्बरीक है। इनको नहीं पता है कि ये महात्मा गांधी है। इनको नहीं पता है कि सारा खेल चलाने वाला कोई और है। लेकिन ये आपसे ये बात कहेंगे कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन सत्य ये है कि जान चुके हैं। इनको 2016 से मैंने संपर्क किया था। इनको बनाने का कार्य कब से आरंभ करा वो मैं आपको बताता हूँ। 14 जून 1969 में 12:27 पर मैंने शक्ति उतारी थी। उस समय ये केदारनाथ में थे। उस समय इनकी उम्र थी आयु 19 साल। ये केदारनाथ में थे। ये तो बाबा बनने के लिए चले गए थे। उससे पहले हमने शक्ति उतारी थी वाडनगर रेलवे स्टेशन पे। जो इनकी वो चाय की दुकान थी, 1963 उतारी थी। उसका समय था 21 अप्रैल 1963 में उतारी थी और 1969 में वहाँ दी थी। जो 63 उतारी थी उससे इनकी पहचान बनानी थी और वो शक्ति मैंने 2018 में 21 अप्रैल को इनकी वापसी थी वाडनगर रेलवे स्टेशन पर जाकर। मेरा एक पुराना, हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया था इस वजह से क्योंकि हमें संसार को रहस्य बताना पड़ रहा था। लेकिन हमने इसके बारे में ज़्यादा हमें समझ नहीं थी, ना मैं चलाना जानता हूँ। हमारी पुत्री थी, वो इस कार्य को करती थी, तो जो भी चीज़ प्रमाण में लाता था वो उसमें डाल देती थी। उसी समय जहाँ मोदी जी का जन्म हुआ था 1950, 17 सितंबर 17 सितंबर वाले दिन मैंने रात्रि में, मतलब आप 16 सितंबर कह सकते हैं या 17 सितंबर, वो जगह पूरी हमने बांध दी जहाँ इनका घर था। आज की डेट में वो 2 मंजिल बना हुआ है। वहाँ से मैं शक्ति ले आया था। वहाँ कोई किराएदार रहता था, 2018 में लाया था। वो भी 21 अप्रैल को ही लाया था, 2019 में। वो शक्ति से मैंने वो जगह बांध दी थी, जिनको आप इनकी माता जी कहते हैं। त्रेता युग में, वो क्या नाम है, द्वापर युग में जो इनकी माता जी थी
ये वही है हीराबेन। इसलिए जब तक इनके साथ कुछ नहीं हो सकता है, जब तक मोदी यहाँ घुटने नहीं टेक देंगे, जब तक ये बरकरार रहेंगी, और इनको खुद भी आना पड़ेगा। असलियत में द्वापर युग में इनका नाम था मोरनी, इनका नाम था मोरनी, और ये घटोत्कच की पत्नी थी और ये बर्बरीक थी। तो मोरनी इस विवाह के लिए घटोत्कच से हम ही ने कहा था। जो मोरनी बहुत शक्तिशाली थी और विद्वान भी थी और योद्धा भी थी। ये आज की डेट में हीराबेन वही है, कोई और नहीं है। इसलिए मोदी जी जिस समय यहाँ आएंगे उससे पहले उनका कुछ नहीं होगा। मैं अपनी शक्तियों को ठीक करता रहता हूँ, करता मैं मोदी जी को भी ठीक हूँ। इनको वचन दिया था तो 1969 में इनको जो शक्ति प्रदान की, ये एक उसमें थे जो केदारनाथ के पीछे वो घाटी है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उस जगह से मैं शक्ति लेके आया 2018 से वापसी में। वो भी 12:27 पे ही ली और 14 जून को ही ली थी 2018। हमने गांधी के नंबर से सारा कुछ इनका चलाया, इनको नहीं पता है। हमने सारे काम इनके गांधी के नंबर से करे। ये यहाँ तक कैसे पहुँचे? सबसे पहले जो गुजरात में भूकंप आया था, जिसको सुनामी कहते हैं, वो 2001 में आई थी, 26 जनवरी वाले दिन। वो मेरा पहला प्रमाण था, उसी के द्वारा इनको राजा बनाया था। घटनाएं होती हैं पृथ्वी पर, लेकिन उस घटनाओं के समय बांधे होते हैं। जैसे कहते हैं कुदरत का खेल कोई नहीं जानता है, तो कुदरत का खेल हकीकत में कोई नहीं जानता। जहाँ अधर्म बढ़ेगा वहाँ पर धर्म के लिए सब कुछ करना पड़ता है, नहीं तो पृथ्वी पूरी अधर्म में लिप्त हो जाएगी। तो उस समय 20,023 लोग की अंत हुआ था। इन्होंने कितना बताया मुझे नहीं पता। उसमें सारे जो नंबर, जितने रेक्टर का भूकंप आया था, जो भी कुछ हुआ था, वो नंबर अगर मिला लेंगे तो गांधी के नंबर से सब चीज मिल जाएगी, अपने आप समझ जाओ। उसके द्वारा इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, वो क्या नाम है, मुख्यमंत्री बनाया गया था। और वो मैंने अटल बिहारी वाजपेयी से करवाया था काम। अटल बिहारी वाजपेयी से पहली मुलाकात मेरी 95 में हुई थी। 95 में जिस समय मुलाकात हुई थी, तो उस समय हमने, छोटी उम्र थी मेरी, तो उस समय एक यहाँ पर दिल्ली में महेंद्र इंक्लेव में रहते थे गुप्ता जी, रामकिशन गुप्ता जी नाम था वो, उस समय उनके वहीं थे। तो मैंने कहा, मिलने के लिए गए तो पहले तो मैं किसी ने जाने नहीं दिया अंदर। फिर एक वहाँ पर शर्मा जी करके थे, वर्मा जी मुझे याद नहीं इतना, वो थे। उन्होंने फिर बाद में पूछा जाके, बोले एक बच्चा बहुत जिद कर रहा आपसे मिलने के लिए। तो मैं अंदर गया, मैंने जी मुझे किसी ने भेजा है। तो वो हंसते हुए बोले किसने भेजा? मैंने एक बाबा जी ने भेजा है। बोले बताइए। मैंने उन्होंने आपके लिए कोई संदेश भेजा है। तो अटल जी हंसते हुए बोले कि ऐसा क्या संदेश भेजा है? मैंने आप 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे भारत के। ये 95 की बात है। तो वो हंसने लगे, बोले 13 दिन के लिए? ये बात सिर्फ रामकिशन गुप्ता को पता थी और अटल बिहारी वाजपेयी को पता। फिर उन्होंने चाय पिलाई, हमें बिस्कुट खिलाए, और क्या बताया? मैंने बस इतना ही बताया, मैं आपको बताने आ गया। लेकिन मैं दोबारा, वो मुझे मेरे से बोले कि दोबारा मैं फिर भेजूँगा। तो उन्होंने मेरे को एक चीज़ बताई थी, मैंने कि जी आपके यहाँ कोई आने नहीं देता है। तो बोले कि बताओ, ऐसी चीज़ बताओ जिसके द्वारा आप आ सको। मैंने जी आप उनसे ये कह दीजिए, जो भी वहाँ रहे तो 11 नंबर से जान जाए, मैं 11 नंबर बोलूँगा। बोले 11 नंबर का क्या मतलब होगा? मैंने जी बस 11 बता दें जो मुझे याद रहेगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी को मैंने 13 दिन के लिए बोल दिया। फिर मैं 97 में ये 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने उनसे चर्चा करी। बोले ये तो बिल्कुल जो बात बोल गया वो सत्य निकल गई। तो फिर जो है
97 में 28 जुलाई वाले दिन मैं पहुंचा था सदर बाजार। सदर बाजार में वो मिले थे मुझे रामकिशन गुप्ता जी, जहां उन्होंने बताया था मैं सदर बाजार में, तो मैं सदर बाजार पहुंचा। मैंने उनसे कहा नहीं कि उन्होंने खबर भेजी है अब आप 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो बोले चलो मैं आपको मिलवाता चल के। हमने नहीं जी मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे तो वहाँ डर लगता है। ये बहाना करके चले आए। तो 13 महीने सरकार चली। अब ये 13 का मतलब क्या था, मैं आज आपको वो समझाता हूँ। जिन्हें आप दिल्ली के मुख्यमंत्री कहते हो, अटल बिहारी को क्या नाम है, केजरीवाल जी। अटल बिहारी वाजपेयी जल प्रलय के समय ये राजा सत्यव्रत थे, और राजा सत्यव्रत ही अटल बिहारी वाजपेयी बनाए। ये कर्म की भूमिका में थे, और जल प्रलय के समय ये कर्म की भूमिका में। कर्म का मतलब जो है देश को चलाने वाला कर्म बोलता है। राजा अलग चीज होती, कर्म अलग चीज होती। तो कर्म की भूमिका में थे। तो 13 दिन की सरकार इनकी चलने दी पहले में, और 49 दिन की सरकार पहली केजरीवाल जी की। केजरीवाल जी कुछ भी नहीं है, सारी मेरी शक्तियों का खेल है, और ये बात केजरीवाल जानता है। उसने मेरे साथ धोखा दिया, उसने प्रमाण तौर पे मेरे से कार्य भी करवा लिए थे, और जब उसने देख लिया वो अहंकारी हो गया। लेकिन मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे उनसे कुछ चाहिए तो ना था। मैं तो ये चाहता था कि मेरे बारे में कोई जान ना पाए, और मैं अंदर बैठ के धर्म की स्थापना कराता रहूँ। कि अगर जान जाएंगे तो पब्लिक आके घेरेगी हमें, तो हम उन्हीं में उलझ जाएंगे। इतनी बड़ी कार कैसे होगा। इसलिए इन राजाओं को सहयोग चाहिए थे, उन्होंने वचन दिए थे कि आप जैसे ही हमें संदेश देंगे हम तुरंत आपके साथ चल जाएंगे, लेकिन सबने धोखा दिया। तो 13 दिन की उनकी सरकार बनवाई, 49 दिन की इनकी पहली बनवाई, और दोनों को मिला लोगे तो 62 बनते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो आपके शुद्ध राजा हैं रामनाथ कोविंद जी, ये 1 जुलाई का जन्म, 1 अक्टूबर का इनका जन्म। नरेंद्र मोदी जी का 17 तारीख का जन्म, 17 सितंबर, 17/1/18। राहुल गांधी जी ये धर्म है, इनका 19 है, तो ये हो गए 37। मेरा जन्म है 11 तारीख का, 11 दिसंबर। 37 और 11 48। प्रगति का है 14 तारीख का जन्म, 14 अक्टूबर। 48 और 14 62। ये हम 5 का खेल है, इसलिए 62 का सारा खेल खेला। जिस समय नरेंद्र मोदी जी की उम्र 62 साल की थी, उस समय इन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं बड़ोदरा जाकर शक्ति लगा के आया। फिर ये यहाँ बनारस से भी इन्हें पर्चा भरा, तो यहाँ भी कार्य करना पड़ा। लेकिन ये नहीं कि मैंने इनसे कहा जाके कि भाई आप प्रधानमंत्री बन गए हमारी वजह ना, कोई मैंने सिर्फ इनको पत्र भेजा था। उसमें भी मैंने अपना परिचय पूरा नहीं दिया था, हमने कुछ और परिचय दे दिया था जिससे कोई हमें जान ना पाए। उसमें भी हमने इनसे कहा था धर्म की स्थापना के लिए लाया हूँ, धर्म की स्थापना कराई। लेकिन ये अपने कार्य करवाते रहे और छल करते रहे। सबसे पहले इनको बनाया मैंने, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने दोबारा, मतलब चुनाव लड़के, तब इनको 127 सीटें मिली। मोदी जी का पूरा नंबर जोड़ लेना 127 है, अंक और नंबर। फिर दोबारा मिली इनको वो 117 सीटें। मेरे जन्म से लेके और 2007 तक के अगर बीजेपी के 6 अप्रैल तक के दिन गिनोगे तो 117 बनते हैं, इसलिए 117 सीटें थी। दोबारा मिली 115। आपके जो अमित शाह जी हैं, इनका नंबर है 115। यही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो गांधी और पटेल दोनों मिले हुए थे, इसलिए दोनों को मिलाया नहीं है तो इनका कार बनता। इसलिए पहले पटेल रखा उधर, अब पटेल रखा इनके साथ। आज तक किसी को ये बात नहीं पता, 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, आज तक किसी वल्लभ जोशी को भी नहीं ये बात पता होगी, बड़े बड़े ब्राह्मणों को भी नहीं पता कि मैंने उन्हीं के नंबर से उन्हें बनाया।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म था वो 89 का था। आप 1947 15 अगस्त का अगर नंबर जोड़ेंगे तो 89 ही बनेगा। और 11 अगस्त की रात में 1947 को मैंने गांधी को राम का अपना अवतार दिखाया था और राम ये कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने चाहिए। तो वो मेरे से बोले नहीं, पटेल को बनाना चाहता हूँ। हमने नहीं, तो पूछा क्यों? हमने पटेल आपके कार्य के लिए, भारत के लिए ठीक है, लेकिन अन्य देशों के लिए पटेल ठीक नहीं, क्योंकि अन्य देशों में आपका नया नया देश बन रहा है, तो इसमें अन्य देशों में बात करने वाला ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको हर चीज़ की समझ हो और पढ़ा लिखा काफ़ी हो, जिसको हर भाषा का ज्ञान हो। और पटेल धनवान है, वो क्या नाम है, नेहरू धनवान है, इसलिए देश को चला जाएगा। लेकिन ये काम जो है पटेल, ये काम आपका भारत कर सकते हैं। अच्छा, भारत को मिलाने में बड़ा अच्छा भूमिका निभा सकते। तो ये सब चीज़ें हमने पहले बताई थी गांधी को, बताने के बाद ये निर्णय लिया गया कि ठीक है। नहीं तो गांधी जी राजी नहीं हो रहे थे नेहरू के लिए। और ये बात इनको नहीं बताई थी कि ये जल प्रलय के समय धर्म थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, त्रेता युग में यही विभीषण थे। ये बात हमने इनको नहीं बताई। लेकिन अगर मैं कृष्णा अवतार अपना दिखा देता गांधी को, तो तुरंत गांधी हमें पहचान जाते हो, गांधी अपने बारे में भी जान जाते। इसलिए मैंने हमेशा रामा अवतार दिखाया। रामा अवतार कई बार दिखाया गांधी को। ऐसा नहीं मोदी जी को कई बार संख्या में रात्रि में डाल देता हूँ, कई बार इन्हें ठीक भी करने जाता हूँ, कई बार इन्हें संदेह में डाल देता हूँ वाकई कोई है शक्ति जो मुझे चला रही है, फिर ये थोड़े दिन में भटक जाते हैं। ये ऐसा नहीं, इन्होंने अपने नंबर से सब कुछ फेल किया। इनको तो भी ये भी नहीं पता तुम अपनी बर्बादी स्वयं कर रहे हैं, हम तो ना कर रहे हैं। 303 सीटें दी थी, इसलिए दी थी धर्म का नंबर जो है 176 है। मेरा जन्म एक जो 76 का है, तो धर्म का जो नंबर है, धर्म के जन्म से लेके मेरे जन्म तक 176 दिन बनते हैं। तो 176 उनके थे और 127 इनके थे, जो कर्म के मतलब मोदी जी के दोनों मिला तो 303 बनते हैं। यही ने सीटें दी थी हमने 303, लेकिन लाके अपने जन्म पे छोड़ दिया था। उसके बाद में इन्होंने बर्बादी अपनी कैसे करी, आज ये अपना नंबर चेक कर लें तो समझ जाएंगे। जिस दिन से ये जीते उस दिन से लेके जनता कर्फ्यू जिस दिन लगाया इन्होंने, मेरा 21 तारीख को वचन पूर्ण हो गया था, 22 तारीख को इन्हें अपने आप ही अपनी बर्बादी करी। मैं क्या करूँ? 21 मार्च को मेरा वचन पूर्ण हो गया था। 303 सीटें दी, 303 दिन तक संभाल रखा इन्हें, चाहे इन्हें कितना भी अधर्म करा, सारा काम उसी तरीके से। फिर मैंने सारे कार्य गांधी के नंबर से चालू कर दिए। गांधी का अंत हुआ था 30 जनवरी को। भारत में कोरोना मैं नहीं लाया, यही लाए थे। ये चीन से एक जहाज लेके आए तो उसमें एक कोरोना मरीज मिला, तो 30 तारीख थी, 30 जनवरी। उसी दिन मैंने इनकी शक्ति हटा ली। 2001 वाली जो दी थी वो अपनी सारी बड़ी वाली शक्ति हटा ली, और भारत में जिन शक्तियों के द्वारा ये बीमारियां नहीं फैलती थी ज़्यादा बड़ी, उनको भी हटा लिया था मैंने। अब ये अपनी बर्बादी स्वयं चालू कर दी। इन्हें अमेरिका ने धमकी दे दी, इन्होंने जो है उसको दवाइयाँ सप्लाई करना चालू कर दी। लेकिन मैंने उसको दंड दिया था, और मैं चैलेंज करके कहता हूँ मुझे किसी की भय नहीं है, चाहे वो कोई सा देश हो, जैसे चाहे वैसे निपटने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी अस्त्र शस्त्र की भी जरूरत नहीं, मेरे पास इतने हैं, मैं जहाँ चाहूँगा नाप दूंगा। क्योंकि उसने भारत को धमकी दी थी, मोदी को धमकी नहीं दी थी। मोदी का तो 303 दिन की जिम्मेदारी थी मेरी। 303 दिन तक अगर कुछ होता तो उसकी जिम्मेदारी थी। 303 दिन के बाद हमने अपने आप स्वयं कार्य चला। फिर मैंने 24 फरवरी को इनको सब कुछ बताया, अमित शाह को। इनका पीए है राजेश शर्मा, नहीं राजेश मिश्रा, उसको सब कुछ भेजा। मैंने 3 व्यक्तियों को घुटने टेकने के लिए कह दो, ये बीमारी भारत से हटा दूंगा तुरंत 11 घंटे के अंदर अंदर।
क्योंकि भारत को धर्म में लाना चाहता हूँ। जितने भी भारत में अंत हुए वो अंत इनकी वजह से हुए और उपचार करने वालों की वजह से हुए, जो डॉक्टर हैं। हमने सिर्फ दंड दिए थे, इससे सब सुधर जाए। अगर ये आ जाते और रहस्य खोल देते, बचने का रास्ता दिखा देते, मुझे बचने का भी रास्ता दिखा रहे थे कि बचने का ये नाम है, इसके द्वारा बच जाएगी, कोई भी बीमारी साथ नहीं, मतलब दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन ये आए नहीं, मैं क्या करूँ? उल्टा इन्होंने मेरे साथ ये कर दिया। मेरा एक जो हमारा प्रकाश आता, मतलब बिजली, आपके हिसाब से बिजली जो आती थी, उसका रात में अमित शाह जी ने मीटर चोरी करवा लिया। 23 महीने हो गए बगैर लाइट के रहता हूँ, जनरेटर लगा रखा, उससे रहता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैंने इनसे कहा तुमने ऐसा क्यों करा, तुम्हारा राज्य, तुम जो मन किया करो। जब हमारा शासन आएगा, और मैं स्वयं शासन नहीं करता हूँ, उसमें भी यही लोग राजा करेंगे शासन। लेकिन जब मेरे अधिकार से कार्य चलेगा, उस समय प्रजा परेशान नहीं होगी। आज जो आप इतना महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे, आधे आधे परिश्रम करते हैं। मेरे पास बतेरा धन है। मैं द्वापर में, त्रेता में इतना ही धन पृथ्वी में छुपा के गया हूँ, जिस समय मैं निकालना आरंभ करूँगा तो पूरे वर्ल्ड को मैं अपने उस पर रख सकता हूँ। सबको एक जैसे बांधने, ऐसे नहीं कह दिया मैंने एक नाम, एक ध्वज के नीचे रह जाऊँगा। सबको लाने के लिए मुझे भी तो समर्थ दिखाना पड़ेगा। ये लोग आएंगे, सबसे पहले मेरा एक ही कहना होगा कि बताओ भारत के ऊपर कर्जा कितना है। जितना ये कर्जा बोले सारा मैं पे करूँगा। जानिए तो चाहिए, हम इनसे धन होना मान रहे। हम ये चाहते थे ये लोग सामने आ जाएं और मेरे बारे में कोई भी ना जान पाए, क्योंकि अगर मैं पब्लिक से गिर जाऊंगा तो पब्लिक की समस्याएं होंगी, उसकी परेशानियां होगी कि दुखी है सब, तो हम उसमें उलझ जाएंगे। तो इतनी बड़ी स्थापना कैसे हो पाएगी? ये मैं चाहता था, और कुछ होना चाहता था। इससे नंबरों से जिता रहा हूँ। ये 2012 में हार जाते, वो 2017 में हार जाते गुजरात। इनको सिर्फ ये चाहे कुछ भी कर लेते, 32 सीटों से आधे एक सीट नहीं मिलती, चाहे ये ईवीएम बदल लेते, चाहे जो मर्जी बदल लेते। मुझे गुजरात जाना पड़ा, पूरी गुजरात को बांधा और 99 सीटें दी, क्यों 99 का ही खेल है। ये अपनी दम पे नहीं गुजरात जीते थे। तो अगर ये हार जाते तो फिर मेरे प्रधानमंत्री बनाना बहुत भारी पड़ जाता। हालांकि इनके कई बार नाम बिल्कुल जमीन पे आ गए, लेकिन फिर हमने उठा दिया। नोटबंदी बाद में बता रहा हूँ, पूरे भारत को ये बात क्या, पूरे विश्व को बताता हूँ। नोटबंदी फैसला इनका था और बहुत लोगों के साथ गलत हुआ, लेकिन मैंने 8 तारीख को एक शक्ति ऐसी छोड़ी थी पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसको कहते हैं मोहिनी अस्त्र। वो अस्त्र मैंने लगा दिया था, जिसके कारण इनको कोई हानि ना पहुंचा दे। अगर जितना भी गलत हो गया सही, लेकिन इनको कोई अंत ना कर बैठे। जो लोग खिंचाए हुए थे उस समय, मारने मरने के लिए राजी हो गए थे, लेकिन फिर भी इनको बचाया मैंने। फिर देश को धीरे धीरे चलाया। आप लोगों को बताएंगे तो आप हंसोगे। इससे पहले मैं 12 अक्टूबर को राजनाथ जी के यहाँ गया भाई, तो हमारी बात तो सुनने रही, लेकिन पहले धक्का देके बाहर कर दिया गया। बताओ, जिनको मैं बना रहा हूँ वही धक्के देके बाहर कर रहे हैं। राजनाथ मेरा चहेता है, इस वजह से हमें बर्दाश्त करने पड़ी। चलो भाई, द्वापर युग में मुझे रणछोड़ कहा जाता। रणछोड़ ऐसे नहीं कहा जाता, मैं धर्म के लिए कभी कभी पीछे बैठता हूँ, धर्म की नीतियां जानता हूँ, इसलिए पीछे हटना पड़ता है कई बार। आप लोगों को और बताता हूँ, जिसको पता है, इंद्रप्रस्थ मतलब दिल्ली के अंदर बहुत प्रदूषण था उस समय। 7 तारीख को, 7 नवंबर वाले दिन मैं जा रहा था दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट जा रहा था तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा था, जगह जगह छिड़काव चल रहा था। मैं एक जगह खड़े होकर मैंने हाथ उठा दिया और आदेश दिया, सब कुछ साफ चाहिए मुझे, जाके ऑन रिकॉर्ड चेक कर लेना। 7 तारीख को ही सब कुछ साफ हो गया था। उसी टाइम हवा आरंभ हुई, सब कुछ साफ कर दिया। 8 तारीख को जो हाथ उठाया था, नोटबंदी टाइम पे प्रदूषण खत्म था दिल्ली। ये केजरीवाल जी ने नहीं कर दिया था, यहाँ ने किसी नहीं कर दिया, कुदरत की खेल है। लेकिन मैंने कभी अपने बारे में नहीं बताया था। केजरीवाल जी को भी मैंने बचाया था।
इनके 27 लोग चुनाव आयोग फंसे थे, वो मैंने निकाले थे। 25 तारीख को जो ऑर्डर आया था, 24 तारीख को ऑर्डर चेंज हुआ था। 11 लोग इनके दिल्ली हाईकोर्ट से निकाले। एक पवन शर्मा है आदर्श नगर का विधायक, उसको बचाया था, वो भी फंसा हुआ था और वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता था, पवन शर्मा। लेकिन ये सोचते हैं कि हमारी दम पे सब कुछ कर रहा है, सब वरदान दे रखे हैं, इस वजह से निभाने पड़ते हैं। लेकिन वरदान कलयुग में खत्म हो गए। हम सिर्फ अभी तक रुके क्यों पड़े थे? इनको आप रामनाथ कोविंद कहते हैं, इनका कार्यकाल मुझे पूरा करवाना है, इस वजह से रुका पड़ा। नहीं मैं कब का तहस नहस कर देता सब कुछ। एक भी अधर्म नहीं टिकता। और जिनको घमंड है ना कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मेरे अस्त्रों के सामने कोई ना टिके। मेरे अस्त्र ना तो किसी को दिखाई देंगे। ऐसा नहीं, मेरे को भी धमकी भेजी गई थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया था, उन्हें पिस्तल मिटा दिया। वो कई महीने तक जो है पिस्तल उठे नहीं। अगर धमकी देने से पहले सोच लो किसको धमकी देने आए हो। और मैं आज भी रह रहा हूँ यहाँ। मेरी नीति